चिंटू, आजकल ईरान और इजराइल के बीच तनाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। यह संघर्ष आखिर इतना गहरा क्यों है? मिंटू, यह सिर्फ आजकल का नहीं है, इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। इजराइल के लिए ईरान का अस्तित्व ही उनके लिए एक खतरा है। खासकर 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से ईरान ने इजराइल को एक जायोनी इकाई के रूप में देखना शुरू कर दिया, जिसे वे अवैध मानते हैं। हाँ, मुझे याद है कि क्रांति से पहले ईरान और इजराइल के संबंध ठीक ठाक थे। फिर ऐसा क्या बदला कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए? क्रांति के बाद ईरान ने अपनी विदेश नीति में बड़ा बदलाव किया। उन्होंने फिलिस्तीनी मुद्दे को केंद्रीय बना दिया और इजराइल को इस्लामिक दुनिया के दुश्मन के रूप में पेश किया। दूसरी ओर इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्र में उसके बढ़ते प्रभाव को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। तो यह सिर्फ फिलिस्तीन का मुद्दा नहीं है, बल्कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी एक बड़ी चिंता है। इजराइल का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है, जो उनके लिए एक अस्तित्वगत खतरा होगा। ईरान हमेशा कहता है कि उनका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण देशों के लिए है, लेकिन इजराइल को इस पर भरोसा नहीं है और वे इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार हैं। और ईरान के प्रॉक्सी समूह जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह या गाजा में हमास, उनका क्या रोल है इसमें? यही तो संघर्ष का एक और प्रमुख आयाम है। ईरान सीधे इजराइल पर हमला करने की बजाय इन समूहों को समर्थन देता है। ये समूह इजराइल की सीमाओं पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं, रॉकेट दागते हैं, जिससे इजराइल की सुरक्षा पर सीधा खतरा मंडराता है। इजराइल इन हमलों के लिए सीधे ईरान को जिम्मेदार ठहराता है। तो एक तरह से यह क्षेत्र में प्रभाव की लड़ाई भी है, जहां ईरान अपनी सिया शक्ति का विस्तार करना चाहता है और इजराइल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। सही कहा, ईरान मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, विशेषकर सिया बहुल क्षेत्रों में। दूसरी ओर इजराइल और उसके सहयोगी देश जैसे अमेरिका इसे रोकने की कोशिश करते हैं। यह एक जटिल भू राजनीतिक शतरंज का खेल है, जहां हर चाल के दूरगामी परिणाम होते हैं। दोनों एक दूसरे पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला करते रहते हैं, जैसे साइबर हमले या महत्वपूर्ण लोगों की हत्याएं। इसका मतलब है कि यह संघर्ष निकट भविष्य में खत्म होने वाला नहीं है, जब तक कि दोनों पक्षों के मूल दृष्टिकोण में कोई बदलाव न आए। शायद नहीं, जब तक ईरान की मौजूदा विचारधारा और इजराइल की सुरक्षा चिंताएं बनी रहेगी, तब तक यह संघर्ष किसी न किसी रूप में जारी रहने की संभावना है। इसमें कोई आसान समाधान नहीं दिखता।